नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर जनवर में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं जनवर की बड़ी खबरों को। राजस्थान में होने वाले आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री आवास पर संगठन और सरकार की संयुक्त बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, जो आज भी पूरे दिन चलता रहा। मुख्यमंत्री स्वयं इन बैठकों की निगरानी कर रहे हैं ताकि सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल का वास्तविक फीडबैक जमीनी स्तर से प्राप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री का फोकस इस बात पर है कि सरकार की योजनाएं किस हद तक जनता तक पहुंच रही हैं और संगठन की कार्यशैली में कहां सुधार की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार इन बैठकों का मकसद आगामी स्थानीय चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत करना और पिछली कमियों को दुरुस्त करना है। सीएम आवास पर हो रही बैठकों में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की जा रही है। राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में गुटखा और पान मसाला को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि केवल उत्पादकों के स्वास्थ्य नुकसान पर बात करना काफी नहीं है, बल्कि इनका प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गुटखा और पान मसाला का प्रचार करने वाले अभिनेताओं को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लेने चाहिए। यहाँ तक कि बेनीवाल ने कहा कि देश के बड़े फिल्म सितारे शाहरुख खान, अजय देवगन और सलमान खान इन हानिकारक उत्पादकों का विज्ञापन कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, जब ऐसे अभिनेता सरकार द्वारा सम्मानित हों और फिर भी कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन रहे उत्पादकों का प्रचार करें, तो यह जनता को भ्रामक दिशा में ले जाने जैसा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने घोषणा की है कि विधानसभा परिसर में संसद की तर्ज पर एक भव्य और बहुउद्देशीय सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को उपयुक्त स्थान चिन्हित करने और विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं देवनानी ने बताया कि यह हॉल न केवल बैठक चर्चा के लिए उपयोगी होगा, बल्कि इसमें राजस्थान की समृद्ध कला, संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करने वाले 3D महापुरुषों के चित्र और पारंपरिक पेंटिंग्स भी लगाई जाएंगी। सत्र के दौरान यह हॉल विधायकों, अधिकारियों और आगंतुकों के लिए चर्चा व जलपान स्थल के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष देवनानी ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय और सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD के अधिकारियों के साथ बैठक कर सेंट्रल हॉल की परिकल्पना कर विस्तृत चर्चा की। राजस्थान में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स लगातार रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उड़ानें रद्द होने के बाद जयपुर सहित आसपास के रेलवे स्टेशनों पर लंबी दूरी के यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। इस बढ़े हुए दबाव को संभालने और लोगों को यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने 3 विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। ये ट्रेनें दिल्ली, गुजरात, मुंबई और हरियाणा राजस्थान बेल्ट के यात्रियों को बड़ी राहत देंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि फ्लाइट्स रद्द होने के कारण बड़ी संख्या में यात्री रेल मार्ग की ओर रुख कर रहे हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने दिल्ली सराय, साबरमती दिल्ली सराय के बीच एक नई स्पेशल एक्सप्रेस शुरू करने का फैसला लिया है। टोंक जिला मुख्यालय के सबसे बड़ी सरकारी सयादात अस्पताल में व्यवस्थाओं का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे समय से चल रही शिकायतों और लगातार सामने आ रही खामियों के बीच अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर ने जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के साथ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान जिस हालत का खुलासा हुआ, उसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अस्पताल के फायर सिस्टम को कंडम स्थिति में पाया गया, जो बड़े खतरे की ओर संकेत करता है। वहीं गंभीर बीमारियों से जुड़ी कई आवश्यक दवाओं का स्टॉक भी या तो खत्म पाया गया या बेहद कम मात्रा में उपलब्ध था। मरीजों और परिजनों ने बताया कि अस्पताल में MRI संबंधी सेवाओं की कमी है और हार्ट से जुड़ी गंभीर दवाएं भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इससे कई मरीजों को बाहर की महंगी दवाओं और जांच पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नसीराबाद के निकट स्थित बलवंदा चौराहे के पास विख्यात जुलेश्वर महादेव मंदिर में भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। विधि विधान, मंत्रोच्चार और यज्ञ हवन के बीच 17 नई प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ मंदिर परिसर में जुटनी भी शुरू हो गई थी। बलवंता, नसीराबाद सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने पहुंचे। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का संचालन पंडित माताधीर, पंडित कैलाश शर्मा और पंडित सत्यप्रकाश शर्मा के सानिध्य में वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। मंत्रों की स्वर लहरें और यज्ञ की आहुतियों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया।
टॉक में पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह कार्यशाला जयपुर अजमेर संभाग के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित की गई थी। तो वहीं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कार्यशाला का उद्देश्य पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत स्कूलों को विकसित करने, शिक्षण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और प्रधानाचार्यों को नवीन शैक्षणिक पद्धतियों, प्रशासनिक दक्षता तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के अनुरूप नई व्यवस्थाओं से अवगत कराना था। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम श्री स्कूल राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में सर्दी की दस्तक तेज कर दी है। राज्य के कई जिलों में तापमान लगातार गिर रहा है और रात में कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है। शेखावटी क्षेत्र में ठंड का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है, जहां रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। ओस जमने के कारण खेतों में पाला पड़ना भी शुरू हो गया है, जिससे रबी की फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। शुक्रवार को राजस्थान के 15 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में भी हुए इस सीजन पहली बार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरकर 9.2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों तक यही ठंड बनी रहेगी और सुबह शाम कड़ाके की सर्दी का असर और बढ़ सकता है। बाड़मेर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शहर भर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों का अंबेडकर चौराया और न्यू अंबेडकर सर्कल पर जुटना शुरू हो गया, जहां स्थित बाबा साहेब की प्रतिमाओं पर बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस दौरान जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिला अधिकारी सहित प्रशासन के कई अधिकारियों ने भी अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल भारत के संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के सबसे बड़े पुरोधा थे। जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर 9 में एक बड़ा हादसा टल गया, जब अमित भारद्वाज पेट्रोल पंप के सामने निर्माणाधीन 5 मंजिला बिल्डिंग में अचानक दरारें दिखाई दी। दरारें देखते ही मजदूरों व स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को भी दी गई, जिसके बाद नगर निगम, जेडीए और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और पूरी बिल्डिंग को घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था भी शुरू की। प्राथमिक जांच में सामने आया कि बिल्डिंग के बेसमेंट की मिट्टी खिसकने के कारण इसका ढांचा कमजोर हो गया, जिससे पूरी भवन में दरारें भी फैल गईं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आसपास की सभी इमारतें खाली करवा दी और इलाके की बिजली भी काट दी। इसके साथ ही यहाँ से गुजरने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से डायवर्ट कर दिया गया। बिल्डिंग को तुरंत सहारा देने के लिए 2 बड़ी क्रेनें भी लगाई गई, ताकि इमारत का झुकाव और ना बढ़े तथा यह गिरने से बच सके। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ जरूर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।